हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन एवं नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की रचना है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्विवेदी युग में हुई है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी को मानक रूप प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किशोरी दास वाजपेयी ने किया है। अगला प्रश्न है, छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? छायावाद नामक ग्रंथ डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, पत्थर की आंखें कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कमल जोशी हैं। प्रश्न नंबर 8 है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 18 खंड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? समन्वय की विराट चेष्टा रामचरितमानस में की गई है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति रास पंचाध्यायी है। अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की रचना प्रेम पथिक नहीं है। अगला प्रश्न है, केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कवि प्रिया हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, विद्यापति ने किस रचना को कहाड़ी कहा है? विद्यापति ने कीर्तिलता को कहाड़ी कहा है। प्रश्न नंबर 14 है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा नाम दिया है। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नेपथ्य है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? सरयू पार की यात्रा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? छायावाद की समर्थक पत्रिका माधुरी थी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सिंधी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महेंद्र भल्ला हैं। प्रश्न नंबर 22 है, अरे या यावर रहेगा याद रचना किस रूप में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण है। प्रश्न नंबर 23 है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है?
आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रश्न नंबर 25 है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु रैदास थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। अगला प्रश्न है, श्रीयुक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी होवै विषाद मन माही अति भारी पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, पंचवटी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? पंचवटी का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न नंबर 29 है, छंदमाला में कवि ने कितने छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 77। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ हैं? बाल चित्रण में सूरदास श्रेष्ठ हैं। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? निराला की व्यंग्यपरक कविता कुकुरमुत्ता है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर सही है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से गलत जोड़ा स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र का नहीं है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं? चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न नंबर 35 है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक में गंगा वर्णन किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज, क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी या जूठन संस्मरण। इसमें से सही जोड़ा जूठन संस्मरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वल्लभाचार्य हैं। प्रश्न नंबर 38 है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरहपाद की हैं। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक पत्र निकालते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मणिमाला सुदर्शन की कहानियों का संकलन नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलंकार संप्रदाय भामह का, वक्रोक्ति संप्रदाय वामन का, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का। इनमें से सुमेलित ऑप्शन बी नहीं है, वक्रोक्ति संप्रदाय वामन का नहीं है, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। प्रश्न नंबर 46 है, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है?
जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम पद्मावत है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना हुई थी। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।